ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बने हैं। गुप्त खुशी होनी चाहिए। गुप्त खुशी का ये खुशी का मतलब ये नहीं कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर हम बोले हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसे नहीं। बाबा कहता है ये हमारे अंदर की खुशी होनी चाहिए कि हम लोग भगवान की पाठशाला यूनिवर्सिटी में आज पढ़ रहे हैं। पाठशाला नहीं बोल रहा, आज यूनिवर्सिटी बाबा बोला है। वहाँ उसके स्टूडेंट बने हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न है, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे? उत्तर है, हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। अगर ये बात बार बार याद रहे तो हमें उसको प्रत्यक्ष करने का, बाबा कहता है ना कि अपने अंदर संस्कार याद आ जाएगा कि हम किसकी संतान हैं। इसलिए बार बार याद करना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। ये जो संस्कार रावण का, ये हमें हमारे अंदर शोभा नहीं देता है। तो बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। हम आत्मा शिव बाबा की संतान है। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आया। हम पहले कांटे ही तो थे, किसी न किसी को दुख देते रहते थे, कोई न कोई विधि से, चाहे मन में गलत संकल्प करके, चाहे बोल कर, चाहे कर्मों से। तो यही स्मृति सदा रहे कि हम शिव बाबा की संतान बने हैं तो दैवी गुण धारण होते चले जाएंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहना चाहिए। पढ़ाई और योग, पढ़ाई जो बाबा पढ़ा रहा है, योग माना हम परमात्मा की संतान है, ये बार बार याद रहे। विकारों में से नफरत हो जानी चाहिए तो दैवी गुण आते जाएंगे। विकारों से नफरत कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा मेरे अंदर है, गुस्सा आ रहा, ये बार बार नहीं बोलना है। गुस्सा मेरा है ही नहीं, हम क्यों उसको याद करें जिससे दो लोगों के बीच में कड़वाहट पैदा हो जाए। तो जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे। रूहानी यूनिवर्सिटी जहाँ पर परमात्मा नहीं दिख रहा है, आत्मा नहीं दिख रहा, ऐसी यूनिवर्सिटी में हम बैठे हैं। यह नशा सबको होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे यहाँ बुद्धि होकर नहीं बैठ जाना है, केवल आके बैठ गए, अमूली पे ध्यान ही नहीं है, इधर उधर ध्यान है। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर यहाँ बैठते हैं। याद रहना चाहिए यह ऊंचे से ऊंचा परम पिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है, उनके हम स्टूडेंट बने हैं। तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए हम लोगों को। यह गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान है। हर एक बात गुप्त है। यहाँ पर कोई भी बात बोला जा रहा तो गुप्त है ना। अब देखिए जैसे कि बोला गया रजाई, तो रजाई में क्या, यहाँ रजाई मिलेगा ओढ़ने का रजाई मिलेगा, तो गुप्त है ना। रजाई का मतलब कि हम राजा घराने में जाएंगे, राजा महाराजा बनेंगे, वो रजाई बोला जा रहा। तो बहुत बार बच्चे बात नहीं समझते कि क्या बोला जा रहा। तो यहाँ बहुत सारी बातें जो है ना, जब तक आप नहीं समझेंगे समझ में नहीं आएगा, गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए। यहाँ हम पढ़ते हैं भविष्य यानी सत्युग त्रेता का वर्षा, द्वापर कलयुग का भी वर्षा ही है। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि 33 करोड़ बच्चे सारे सत्युग में राजा महाराजा तो नहीं बन जाएंगे, द्वापर त्रेता युग में भी नहीं बन पाएंगे उतने सारे, द्वापर कलयुग सब जगह राजा लेकिन बनेंगे बाबा के बच्चे 33 करोड़ में। तो तुमको खुशी होनी चाहिए ना। इसलिए अपने परिवार में ना, कब किसके राज्य में आना पड़े, कब किसके कनेक्शन में आना पड़े, इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। अगर कोई गलत कर रहा ना तो क्षमा याचना करके चुकतू कर लेना, लेकिन हमें गलत व्यवहार करके उससे और नफरत पैदा नहीं करना। मिलाना है, हम लोगों को मिला कर चलना है, तोड़े हुए को जोड़ के चलना है, यही हम लोगों का काम है। ताकि हम लोग हर जन्म में आएंगे ना तो मिलकर ही रहेंगे। लोग हमें मिला रहा है, अभी हम लोग मिला रहे हैं ना, और सब जन्म में ना उन लोग मिलाएगा हम लोगों को। तो तुमको तो अपार खुशी होनी चाहिए, दैवी गुण भी धारण होने चाहिए। भले यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं, सब ब्राह्मण कहलाते हैं ना, ब्रह्मा की संतान। वहाँ की कीचड़ पट्टी से तुम निकल कर यहाँ आते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है, सारी दुनिया ही गंदगी में पड़ी है। कहाँ कलयुगी गंध और कहाँ सतयुगी फुलवाड़ी, नाम भी अलग अलग हो गया। ये कलयुगी गंध है तो यह फुलवाड़ी है, यहाँ सारे फूल बनते हैं।
और बाहर की दुनिया में कोई भी देखिए आज जब बारात निकलता है शिव बाबा का, कितना भीड़ जाता है और कितना भीड़ जाता है, उसमें कोई किसी का केयर नहीं करता है। अगर कोई गिर भी गया ना तो किनारा कर लेता है उससे कि अरे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, कोई किसी को देखने वाला नहीं रहता। इतना भीड़, इतना भीड़, केवल सर दिखता है, उसके बाद तो दिखता है इसी का पहचान है, भूत प्रेत का पहचान है। जबकि देवी देवता का जो निकलता है अभी कलश यात्रा, देखिए कितना शांति से निकलता है, तो अंतर तो दिखता है ना। तो हम सतयुगी फुलवाड़ी बन रहे, फूल पत्ते बहुत सारे, लेकिन फूल एक 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 नजर आता है। तो कलयुग में एक दो को कांटा लगाते रहती है। तुमको तो अब फूल बनना है ना, तो अब फूल का ही क्वालिटी धारण करो। फूल का ही क्वालिटी, मतलब कुछ भी हो जाए हमें कांटा नहीं चुभाना है। कुछ भी कर ले कोई, हम लोग क्योंकि भगवान के बन गए, हम लोग लौकिकता में नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि नहीं अब इतना बार बोल रहा तो हम तो उसको जा रहे हैं, कुछ बोल कर ही आएंगे। तो बाबा कहता है कितनी खुशी होनी चाहिए कि अब हम फूल बन रहे हैं, ये बगीचा तैयार हो रहा है, ये बगीचा, और बगीचे में हर तरह के फूल होंगे। फूल लेकिन खुशबू ही फैलाएगा, फूल ही सुंदरता ही फैलाएगा। तो बाबा कहता हम सब फूल बन रहे हैं और ये एक बगीचा तैयार होता है। बगीचा में ना हर तरह का फूल होगा, लेकिन वो खूबसूरती बिखेरेगा। लेकिन कांटा एक भी है तो चुभ जाता है। तो बाप को बागवान कहा जाता है, बागवान आकर कांटों को भी फूल बनाती है। ये तो बच्चों को समझ में होना चाहिए कि हम किस प्रकार के फूल बन रहे हैं। बाबा हर तरह का फूल लेकर आता था ना क्लास में। अब बोलता था कि बच्चे तुम कौन सा फूल हो, कोई नहीं बोलता था शर्म से कि हम ये फूल ना बने, ये फूल ना बने, क्योंकि आक का भी फूल लाता था बाबा, है ना। इसीलिए बच्चे नहीं बोल पाते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ सबके अंदर कमी था उस समय। तो यहाँ बगीचा भी है। मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। बाबा बोलता है कि जाओ बगीचे में, अब बोलो कि क्या हम सूरजमुखी बने, केवल सूर्यमुखी, यानी कि केवल शिव बाबा, और कोई नजर ना आए। सूर्यमुखी का पहचान है, वो हमेशा अपना मुख सूर्य की ओर रखता है। तो हर तरह का फूल को, गुलाब को देखना है, कमल को देखना, हर तरह के फूल को देखना है कि हम कि कौन सा फूल बने हैं, अभी हम कौन सा फूल हैं। हम कांटे तो नहीं है ना, अभी हमारे अंदर कोई कांटा तो नहीं। अगर कांटे हैं तो यानी कि फूल नहीं बने हैं। जिस समय क्रोध आता है ना तो समझना चाहिए मैं कांटा ही हूँ। एक बहन को जवाब मिल रहा है कि देखिए उन्हीं पर मुरली रोज चल रहा, कल भी चला और आज भी, कि अगर क्रोध आ रहा है बार बार किसी पर तो समझ ले कि हम भी तो कांटा हैं। अगला गलती किया, हम भी तो गलती करने जा रहे हैं। मेरे में भूत है, तो इतनी नफरत आनी चाहिए, क्रोध पर आनी चाहिए नफरत। लोगों पे नफरत नहीं आनी चाहिए। मुझे गुस्सा आ रहा है किस पर, उस पर नहीं। मुझे गुस्सा आ रहा है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है इस पे सोचना है। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है, बदनामी अगर कितना भी आप मीठा बोल रहे, अगर एक बार गुस्सा कर दिए ना, सबके दिल में जगह बन जाता है कि हाँ ये गुस्सा कर रहा है, ये गुस्सा कर रहा है। काम तो सबके बीच में हो ना सके, वह तो छिपा कर करते हैं। क्रोध तो बाहर से निकल पड़ता है। क्रोध करते हैं उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। क्रोध का भी नशा है ना, लोभ का भी नशा है। आप अपने से आप ही नफरत आनी चाहिए। अगर जिस समय हम, बाबा कहता है जिस समय अगर गुस्सा आया तो नफरत हो जाना चाहिए अपने आप से। तुम समझते हो हमको तो बाबा फूल बनाते हैं। तो काम और क्रोध बहुत गंदा होता है, मनुष्य की सारी शोभा ही गंवा देती है। यहाँ शोभा दिखाएंगे और तब वहाँ भी शोभा पाएंगे। यहाँ पर अगर मिलाकर चलेंगे आप, शोभा है ना, जब सारे परिवार एक साथ मिलकर कुछ करते हैं तो शोभा होता है ना। वही अगर फूट पड़ जाए तो गलत हो जाता है। तो बाबा कहता है कि यहाँ का शोभा बढ़ाएंगे तो वहाँ का भी शोभा बढ़ाएंगे, वहाँ भी शोभा में रहेंगे। तो बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते कि दैवी गुण धारण करो, देने का संस्कार धारण करो। स्वर्ग में चलना है ना, बाबा पूछ रहा है, स्वर्ग में चलना है ना तो हमें मिलाकर चलना है। ये लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान हैं, महिमा भी उनके आगे जाकर गाते हैं। क्या हम नीच हैं, पापी हैं, कामी हैं? तो बन गए तब तो बोल रहे हो ना, बन गए हो तब तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग हैं। तो क्यों बन रहे हैं, उसको छोड़ ना दें। तो आप सर्वगुण संपन्न हो तो तुम समझते हो, समझते समझाते भी हो। स्वर्ग है फूलों का बगीचा, नर्क है कांटों का जंगल, फिर भी गुस्सा करते हैं, कांटों का जंगल बन पड़ते।
महसूस होता है कभी-कभी मुरली सुनते हैं ना, तो सबसे पहले अपने अंदर की कमी कमजोरी नज़र आने लगती है। लेकिन जब कोई वरिष्ठ ऐसे करते हैं ना, गुस्सा करते हैं, तो महसूस होता है क्या उनके अंदर ये नहीं सुनाई देता, अपने अंदर आवाज़ नहीं, ये मुरली क्या दूसरों के लिए है? मुरली तो पहले खुद के लिए है। बाबा क्या बोलता है कि जब शिव बाबा पढ़ता है इस मुख द्वारा तो सबसे पहले ब्रह्मा सुनते हैं, उसके बाद दूसरों तक आवाज़ जाता है। तो क्या उन लोगों के कान तक नहीं पहुँचता है कि हम लोगों को नहीं करना चाहिए गलत काम? तो देखिए कुछ देर के लिए जो बच्चे बने हैं, अगर वो कर रहे हैं गुस्सा, तो चलो कुछ देर के लिए माफ़ किया जा सकता है, लेकिन उनको नहीं। लेकिन फिर भी अगर वो कर रहे हैं, अगर मेरे अंदर शक्ति है तो हम उन्हें माफ़ कर दें, हम बड़े बन जाएँ। ये भी रख सकते हैं, हम बड़े बन जाएँ। तो शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते, रावण नर्क बना देता। विचार करना चाहिए, हम आत्मा बाप की संतान बने हैं। हमारे में गंध कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? द्वापर से। अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम करेंगे ना। अगर गुस्सा करेंगे तो नाम किसका बदनाम होगा? एक ब्रह्मा कुमारी थोड़ी पूरे परिवार का नाम बदनाम होगा, बाप का नाम बदनाम होता है। क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा करा देती हूँ। क्रोध का भूत आया बाप को भूले, बाप की याद हो तो कोई भी भूत आएगा ही नहीं। अगर किसी के दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वह भी असर पड़ जाता है। बाबा कहता है ना, अगर दुख पहुंचा रहे हैं किसी आत्मा को, तो वो आत्मा कितना कलटती है और उसका कल्टन उस तक पहुंचता है, उसका अंदर का रूह जो कांपता है ना, उसका बदुआ उसके तक पहुंचता है। क्या वो आत्मा फिर चैन से रहेगी? वो अपने लिए बदुआ जमा करे जो क्रोध कर रही है। तो एक बार क्रोध किया, 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है, ये क्रोधी है। फिर दिल से उतर जाता है, बाप दादा की दिल से भी उतर जाता है। यह दादा भी विश्व का मालिक बनते, इसमें जरूर खूबियां होंगी ना, तभी तो बाबा चुना है। किसी को भी चुनता है तो बाबा कोई खूबी है, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते नहीं, तदबीर नहीं, रास्ता नहीं दिखा पाते हैं। तो कितनी सहज तदबीर है, रास्ता तो बाबा बहुत सहज दिखा रहा है कि कैसे हम लोगों को तकदीर जगाना है। सिर्फ बाप को याद करो, आत्मा स्वच्छ बनती चली जाएगी और कोई उपाय नहीं है। केवल अपने अंदर मनन चिंतन करना है कि हम क्या बन रहे हैं, बस दूसरे क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। इस समय राज ऋषि ऋषि तो कोई है ही नहीं। राज ऋषि अब लेकिन बहुत सारे बन गए हैं। राज ऋषि अपने ऊपर राज कर वैराग्य धारण कर चुके हैं। राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सुधार ना सके, यहाँ राज ऋषि कोई है नहीं का मतलब होता है कि हम लोगों से नहीं, मतलब जो धर्म स्थापक आए या तो और भी जितने लोग धर्म में बोलते शांति हो शांति हो, तो वो राज ऋषि नहीं, ना ही राज करना सिखला रहे अपने ऊपर और ना ही उनके अंदर पूरी तरह से वैराग्य होता है। लेकिन यहाँ पर राजयोग केवल एक बाबा सिखाते हैं और हम बच्चों को राज ऋषि बनाते हैं। मनुष्य को सुधार नहीं सकता है, बाप आकर हम सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह से सुधर जाते हैं वह सतयुग में पहले पहले आते हैं। जो बिल्कुल पूरी तरह से सुधर, ये नहीं सोच रहा है कि जो शुरुआत में आए वो आएंगे, नहीं, जो पूरी तरह से सुधर जाते हैं वो सतयुग में आएंगे। आत्मिक स्थिति पूरा ले आए वो आते हैं सतयुग में। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़ देनी चाहिए अगर सतयुग में आना है तो। पहले नंबर में पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह भी जानते हैं सब तो एक जैसा ऊंचा नहीं बनेंगे। सब एक जैसा ऊंचा बनेंगे? सब एक जैसा नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएगा ना। अब देखिए एक ही बाप का बेटा है, 4 बेटा है और बाप पढ़ा रहा है, एक जैसा स्कूल दिया, एक ही जैसा सब कुछ, जो जो चाहिए सब कुछ एक जैसा दिया। लेकिन कोई डॉक्टर बन गया तो कोई इंजीनियर बना ना, कोई नेता बना, बना तो सब अच्छा अच्छा पोस्ट पर जा रहा है। तो वो अब वैसे ही बाबा कहता है सब ऊंचा एक जैसा ऊंचा तो नहीं बनेगा, अलग अलग सबका ऊंचाई है। परंतु बाप पुरुषार्थ तो कराएंगे ना कि पढ़ो तुम, फिर भी जितना हो सके पुरुषार्थ कर ऊंचा पद पाओ, नहीं तो कल्प कल्पांतर नहीं पा पाओगे। कल्प कल्पांतर मतलब हर कल्प फिर कभी नहीं पाओगे। तो बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो, कीचड़ निकल जाएगा। वह सन्यासी तो हठ योग सिखलाते, ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। वह कभी बीमार नहीं पड़ते, नहीं, वह भी बीमार पड़ते। ये ब्रह्मा बाबा का भी अनुभव है। 12 गुरु किए थे तो क्या नहीं देखे थे कि गुरु बीमार पड़ते हैं कि नहीं। तो जब तक बाबा पवित्रता को फुल धारण नहीं कराते हैं हम भी बीमार पड़ते रहेंगे। लेकिन जब पवित्रता अंदर बाहर सब धारण कर लेंगे तो जो बीमारी है ना उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा।
बहुत बार देखे हैं कि बीमारी का असर कैसे नहीं, उसका दर्द का फीलिंग तक नहीं आएगा, दर्द भी नहीं होगा, ऐसा स्थिति बन जाता है। तो भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज था तो सबसे बड़ी आयु थी, हेल्दी वेल्दी थी। अब तो बिल्कुल छोटी आयु, आज तो जन्म लेते भी बच्चा मर जा रहा है, जन्म लिया मर जाता है। भारत में ऐसा किसने बनाया इतनी छोटी आयु वाला? कौन बना दिया? हमारे अंदर का विकार, जो रावण का विकार समा गया है। तो कोई जानते नहीं, बिल्कुल घोर अंधियारे में तुम कितना भी समझाओ, परंतु उनको समझाना बड़ा मुश्किल है, समझते नहीं, क्योंकि सुख देख रहे हैं जो, उनके लिए तो वही लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, बहुत बीमारी भी आ रहा है, तो भी क्या बोलते हैं, यहाँ तो आकर सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा। अरे छोड़ना क्या पड़ जाएगा जो तुम लोग इतना सोच रहे हो? फिर भी गरीब साधारण भी समझने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ कोई लखपति है क्या? यहाँ कोई, बाबा उस समय बोल रहा था कोई लखपति है क्या, लेकिन अभी तो बाबा पूछेगा कि कोई करोड़पति है क्या। आज की लाख भी बड़ी बात नहीं है, यहाँ का आज करोड़ गया, शादी ब्याह में देख रहे करोड़ों रुपया खर्च कर दे रहा है। तो बाबा कहता है यहाँ का करोड़ भी कोई मायने नहीं रखता वहाँ का संपत्ति के अनुसार। आज करोड़पति तो बहुत है, उन्हें भी बाबा साधारण ही कहते हैं। आज का करोड़पति को भी बाबा साधारण कहते हैं। आज तो करोड़पति की बात है, शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है, जो किसी को तीर लग जाए। बड़े बड़े आदमी, कोई एमपी हैं आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज़ कर सके। अभी तो बहुतों के अंदर ताकत आ गया कि चारों तरफ आवाज़ हो रहा है। उस समय साकार मुरली के समय, जिस समय चला था, उस समय इतना ताकत नहीं था समझाने का। तो अभी मक्खन खा रहे हैं हम लोग, चारों तरफ से मक्खन निकल रहा है। अभी देखिए किसी को भी बोलते शिवरात्रि पे समझाने, एक ही घिसा पीटा चीज सुनाते रहते, घुस सुनाते रहते। अरे वैरायटी खाना चाहिए लोगों को, तो कुछ तो मक्खन निकालें, बस सुना सुनाया सुना रहे हैं। तो बाबा कहता मक्खन निकालो, युक्ति युक्त होकर समझाओ, क्या नया कुछ समा दे। तो तुम समझ जाते हो, परंतु यथार्थ पूरा समझ कर नहीं जाते हो, इसीलिए जो घिसा पिटा ज्ञान है वही देते रहते हो। मक्खन निकालना है, मंथन करना है कि क्या हम समझाएं जिससे ये लोग समझ सके। तो ऊंची से ऊंचा भगवान, ऊंची से ऊंचा ये वर्षा है। लक्ष्मी नारायण को किसने यह स्वर्ग का वर्षा दिया? यह कहाँ के रहवासी हैं? यह बहुतों को पता भी नहीं। किसी को पता है कि लक्ष्मी नारायण कहाँ रहते हैं? अभी भी हम उनको क्यों याद करते जबकि हम कभी देखे भी नहीं हैं। तो म्यूजियम आदि बहुत है, म्यूजियम में आते बहुत है समझने के लिए। म्यूजियम कितना सुंदर बनता है ना, किसी में झूला झूल रहे हैं, किसी में सिंहासन पे बैठे हैं, किसी में वरमाला दिखाते करते हुए, कितना अच्छा अच्छा सीन बनाते हैं म्यूजियम में। सेवा का चांस अच्छा है, परंतु योग है नहीं। बाप को याद करे तो प्रफुल्लता आ जाए। बाबा कहता है जितना बाबा को याद करेंगे ना उतना चेहरा खिल जाएगा। तो याद में समझाएंगे तो सामने वाला भी समझेगा। तो हम किसकी संतान हैं? किसके बच्चे कायदे सीरे पढ़ते नहीं? कितने बच्चे हैं जो कायदे सीरे नहीं पढ़ते, बस मुरली पढ़ लिए, अंदर में बाबा से भी घृणा, बाबा से भी घृणा। ये कैसा पढ़ाई है बताइए कि बाबा से भी घृणा? तो आपको पढ़ाई समझ में ही नहीं आया, राज समझ में नहीं आया। बोलते बाबा ऐसा क्यों करता है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। बाबा ऐसा कर सकता है क्या? बाबा जो करेगा क्या गलत करेगा उसको हम दिखाएंगे कि बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो सरासरी बेवकूफ़ी है। तो बाप से योग है नहीं तो क्या करते, बाप पर इल्जाम लगा देते हैं। संपूर्ण तो कोई भी बना नहीं है, नंबरवार हो गए हैं। बच्चों को एकांत में बैठकर बाप को याद करना चाहिए। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस बाप से हम ही सबसे पतित बने हैं, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पतित हम बने हैं। फिर हमको भी पावन बनना है, यह अच्छी रीति याद करना है। बाप हर प्रकार की राय देते हैं, ऐसे करो, हर चीज़ का राय देते हैं। और जिसका जो स्थिति रहता है उसके अनुसार राय देते हैं। अब एक का स्थिति दूसरे लोग पकड़ लेते हैं। अब जैसे फौजी लोगों को बोल दिया गया कि आप जाएंगे तो बिस्किट खा सकते हैं। अब वो दूसरे लोग क्या, जो घर गृहस्थ में, नहीं बाबा बोला है बिस्किट खाने, बीच में फौजी नाम गायब कर दिया गया है। हैं? बाबा किसको दिया है राय? हम जब घर में हैं तो आ सकती है क्या जो बिस्किट खाना जरूरी है, मिक्सचर खाना जरूरी है, क्या जरूरी है? तो जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड की लाइट पर, बत्ती पर पढ़कर ऊंचा पद पा लिया। देखिए गरीब का बच्चा कैसे पढ़ता है, रोड में पॉल पर जो बत्ती जलता है ना उसी लाइट से पढ़ता था वो,
और इतना ऊँचा नहीं तो जितना भी सक्सेसफुल इंसान को देखेंगे ना, वो अपना स्ट्रगल बहुत किया अपने जीवन में। बिना स्ट्रगल के कोई नहीं आगे बढ़ता है। और करोड़पति का बच्चा भले उसको वर्षा मिल गया लेकिन उसको अक्ल नहीं रहता है, कैसे उसको आगे बढ़ाएँ। तो शौक था उसको पढ़ने का। यह भी गरीबों के लिए है, ये पढ़ाई भी गरीबों के लिए। बाप है गरीब निवाज, साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? क्या याद कर सकेंगे साहूकार? उनको तो अपने पैसे का नशा रहता है। और जो गरीब रहते हैं वो घड़ी घड़ी याद करते हैं, कहेंगे हमारे लिए तो स्वर्ग यही है। अरे बाबा ने स्वर्ग स्थापन की नहीं है, अब कर रहे हैं। तुम कहाँ से पहुंच गए स्वर्ग में? बाबा स्थापन करेगा तब तो पहुंचेंगे ना। बाप को याद करो, पावन तो जरूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी है, कैसे किसी को समझाएं कि भारत का प्राचीन योग सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई सिखला ही नहीं सकता है। राजयोग का मतलब क्या होता है? राजयोग का मतलब होता है अपने ऊपर राज्य करना, अपने कर्मेंद्रियों पर राज करना। आज क्या है कि मुख से कुछ भी गलत बोल देते, क्या करें, बोलना नहीं चाहते थे, सामने वाला उकसाया ना तो हम बोलने के लिए मजबूर हो गए। तो यही कंट्रोल करना ना, ये बार बार अपने अंदर क्या होता है कि खलता है कि नहीं हमको नहीं बोलना चाहिए। तो हठ योग है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए कि छोड़ छाड़ के निकल गया। हम लोग को तो घर गृहस्थ में रहना, घर गृहस्थ वालों के लिए है ये राजयोग। क्यों? कि घर गृहस्थ में ही तो बहुत सारा परीक्षा आता है। कोई कुछ बोल दिया, कोई अलग अलग संस्कार के अलग अनेक लोग रहते हैं एक साथ। बाप समझाते रहते हैं जब किसका कल्याण करना होगा फिर लिखेंगे भी ऐसे। बाबा किसी को कल्याण करना रहता है तो मुरली के दौरान ही समझा देता है, समझा नहीं देता है। अब देरी है तो किसकी बुद्धि में आता नहीं, अभी देरी है तो किसी की बुद्धि में आता नहीं। अभी किसी का ज्ञान में आने का देर है तो अगर कितना भी आप समझाए वो नहीं मानेगा। लेकिन बीज पड़ गया, अगर किसी को ज्ञान दे दिए, वो अच्छा अच्छा बोल दिया, तो आज ना कल वो जरूर आएगा। तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन, तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा जरूर करनी है। ये सेवा जरूर करनी है। दुनिया में अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती हैं, तो उनका कितना शो होता है। अंधश्रद्धा कितनी हो गई है, आज अंधश्रद्धा के पीछे लोग भाग रहे हैं, कुछ प्राप्ति नहीं हो रहा है अंधश्रद्धा में। रात दिन का फर्क है, ये ज्ञान सारा क्वेश्चन समाप्त कर देता है, और अंधश्रद्धा में क्वेश्चन अंदर दब जाता है। इसमें क्वेश्चन का आंसर मिलता है, भक्ति मार्ग में क्वेश्चन दब जाता है, क्योंकि बोला जाता है ना क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन नहीं बोला जाए, बैठो तो बैठो, उठो तो उठो। तो ये तो अंधश्रद्धा हो गया ना। अब किसी को जानने का इच्छा, आखिर ऐसा क्यों? तो अरे जानने का इच्छा ना, हम आप पर संदेह नहीं कर रहे हैं। तो तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है, ब्राह्मणों में भी हो गया रात दिन का फर्क है। यहाँ भी अंधश्रद्धा कहाँ से आया? ब्राह्मणों से ही आ रहा है। ब्राह्मण अपने आप को क्या समझ रहे ना कि हम तो निमित्त बन गए, हम बहुत बड़े हो गए, हम जो बोले ना वही सही है, यही गलती है। तो बाबा कहता है कुछ कोई कुछ तो जानते भी नहीं। बाबा कहता है ना ज्ञान को समझते नहीं, रात दिन का फर्क हो जाता है बहुत सहज। अपनी को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। और पाप कटने का निशानी क्या है ना कि आपका मनन चिंतन चलना शुरू हो जाएगा, मंथन होने लगेगा ज्ञान का। लेकिन अगर पाप भरा हुआ तो आप मंथन नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहता है कि बाप को याद करो, पाप कट जाएंगे। और पाप कटने का निशानी है कि आपका मंथन चिंतन चलने लगेगा, आप बहुत अच्छा मंथन करने लगेंगे ज्ञान का। दैवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाओगे। दैवी गुण धारण अपने अंदर मनन चिंतन करेंगे ना तो मक्खन निकलता है ज्ञान का, बहुत मजा आता है। और उसको फिर समझा, वो अनुभव से जो समझाया जाता है ना वो फिर दूसरों को तीर लग जाता है, क्योंकि वो अनुभव से निकला। केवल दिमागी कीड़ा नहीं बन जाना हम लोगों को। दिमाग का ज्ञान दिमाग तक ही पहुंचेगा, दिल तक नहीं पहुंचेगा, और दिल का ज्ञान दिल तक पहुंचेगा। तो ढिढोरा पिटवाते रहो, देह अभिमान में ना हो। ये चीज देह अभिमान में ढिढोरा नहीं पिटवाना है। ढोलक गले में डाल सबको बात बताते रहो, बाप आ गया, मतलब दिल से ये सब करना है, दिमाग से नहीं। कहते हैं मुझे याद करो, तुम पतित से पावन बन जाओगी। यह घर घर में संदेश देना है, सभी पर जंक चढ़ गई है, तमो प्रधान दुनिया है, सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी वाह वाह निकलेगी, कहेंगे कमाल है इन्हों की, इतना जगाया परंतु हम तो जागे नहीं। लास्ट में सब लोग बोलेंगे कि हम लोगों को इतना जगाया गया। बहुत बार ऐसे बहुत बच्चे हैं जिसको बार बार बोल रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा आ जाएंगे, जब मेरा टाइम आएगा तब आ जाएंगे, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। और दुख बहुत है उसको दुख बहुत है। तो जो जगह उन्होंने पा लिया,
और जो नहीं जगे वो भी सोए पड़े हैं। जो सोए उन्होंने खोया, जिन सोया तिन खोया। तो बाप बादशाही देने आए हैं, फिर भी खो लेते हैं। सेवा की युक्तियाँ रचनी चाहिए, लेकिन बाबा आया है, कहते माँ मेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाओगे। याद नहीं करोगे तो पाप कटेंगे नहीं। जितना याद करेंगे उतना पाप कटेगा, जितना पाप कटेगा उतना आपका बाबा से कनेक्शन जुड़ता चला जाएगा। कोई भी कट ना हो रहे तब ऊंचा पद पा सकते हो, नहीं तो पद कम हो जाएगा, सजाएं भी खाओगे। अगर आप अच्छा से पाप को काटते नहीं हैं तो कोई ना कोई विक्रम देवभान में होता रहेगा, और ये देवभान का विक्रम आपको ऊंचा पद पाने नहीं देगा, और ही बल्कि सजा खाना पड़ेगा। तो सेवा की अच्छी मार्जिन है। चित्र साथ ले जाने से सर्विस कर सकोगे। चित्र ऐसी अच्छी रीति बनाने चाहिए जो खराब ना हो। यह चित्र बहुत अच्छी चीज है। बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं ना, हजारों वर्ष चलते। तुम्हारे यह चित्र 6 चित्र काफी हैं। बोलो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, आओ हम आपको समझाती हूँ। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। कौन सा? स्वास्तिक का चित्र है। तो बैज पर भी बहुत अच्छा समझा सकते हो। क्यों बोलते ना इन लोग तो देवी देवता को नहीं मानते। देखो तो लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को लगाए हुए हैं हम लोग, शिव बाबा को लगाए हुए हैं। कहाँ से लगता है कि हम लोग नहीं मानते हैं? हम लोग तो अपने साथ लेकर चलते हैं, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। कैसे नहीं है? जो पाड़ते वैसे लगा लेते हैं, बस दिखा दिए कि हम बैच लगा दिए। उसके अंदर ना मन का धारणा है, ना बोल का धारणा है, ना कर्मों का धारणा है, और वो लगा लिए। और उसके बाद डिस सर्विस हो जाता है। देखो बैच लगाया हुआ है और कैसा कैसा खान पान खा रहा है, तो सेवा हो जाएगा? वो तो और गलत हो जाता है। बैच पहनने का नियम होता है, लेकिन लोग बच्चे नहीं गए माउंट आबू, खरीद कर लेते आए, पहन लिए। ऐसे नहीं बैच पहना जाता है। बैच पहनाने का एक नियम रखा जाता है सब जगह। उसके लिए खुशियाँ, मतलब इंगेजमेंट जैसे रिंग पहनाया जाता है ना, वैसे बैच पहनाने का एक नियम होता है। तो इस पर भी तुम समझाते रहो तो तुम्हारी कमाई बहुत होगी। यह बैच तो ऐसा है जो छाती से लटका रहे हमेशा। यह बाबा इस ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ट्रेन में भी चक्र लगाते, यह समझाते रहो। छोटे बच्चे भी ये कर सकते, समझाने का काम छोटे छोटे बच्चे भी ये कर सकते हैं। तुमको कोई मना नहीं कर सकते हैं, ये ज्ञान देने से कोई मना करेगा ट्रेन में? यह बैज ऐसी चीज है, हीरे जवाहर, फल फूल महल सब इसमें मर्ज है। इस बैच में सब कुछ मर्ज है ना, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, चित्र साथ में जरूर हो। कोई तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे, देखिए क्लियर जवाब आ रहा है एक बार को, कि कोई उल्टा सुल्टा आकर बोलेंगे, उल्टा पुल्टा गाली देंगे। श्री कृष्ण को भी गाली मिली ना, भगाते थे, ये करते थे, वो करते थे, कितनी गालियां दी उनके लिए। लेकिन उनको भी पटरानी बनाया ना, बाबा उन्हीं को पटरानी बनाया ना जो गालियां दी। विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़े ही करेंगे। इस ज्ञान में नशा होना चाहिए। हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए। कोई बहन पूछ रही थी कब विनाश होगा? अरे हम अपनी बुराइयों का विनाश नहीं किए, हम कुछ ऐसा जमा नहीं किया और हम चल जाएं, तो चल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? विनाश के बाद दास दासी फिर बनेंगे। तो पहले यार जमा तो कर ले, विनाश जब करना होगा तो बाबा समझेगा ना, धर्मराज समझेगा। फिर कहते अभी तो बाबा साथ है, अभी जो करना है कर लें, बाबा को छोड़ देंगे फिर 5,000 वर्ष बाद मिलेगा बाबा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ दें? तो कैसे छोड़ देंगे? बाबा को छोड़ सकते हैं? अब हमको नहीं पता बाबा कब विनाश करोगे, लेकिन हमको तो अभी तुम्हारे साथ रहना है। बाबा से हम पढ़ते रहें, यह है ब्राह्मणों का ऊंचे से ऊंचा जन्म। ये नशा होना चाहिए। बाबा से यही बोल रहा, बाबा हम आपसे दूर नहीं जा सकते। तो विनाश का डेट पूछना माना बाबा को भगाना, जाओ तुम कब जाओगे, यही ना इनडायरेक्टली तो यही ना हुआ। विनाश होगा बाबा चला जाएगा, तो डायरेक्टली क्या करे, बाबा को भगा रहे कि आप कब जाओगे, आप कब, कितना गंदा बात है। ऐसे बाप को जो हमको रजाई दे रहा है, फिर उनसे हम मिलेंगे नहीं, और उनको हम बोलते हैं कि कब विनाश होगा। परंतु गंगा पे रहने वालों को इतना कदर नहीं होता। गंगा पे रहने वालों को कदर नहीं, और जो दूर से जाते देखते कितना गंगा का पानी है, नहाओ, डुबकी लगा लगा के नहाओ, भर भर के ले जाओ। यानी कि जो मधुबन में रहने वाले हैं उसको कदर नहीं है। और जो बाहर से जाते तो देखिए कितना कदर से जाते, नहीं बाबा मिलन में जा रहे हैं, बाबा मिलन में जा रहे हैं।
तो बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं, यहाँ भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं तो किसी पर समझाने का असर नहीं करता है उनका। नहीं होता, कुछ भी समझते नहीं। आते तो बहुत है, लिखते हैं ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं बहुत अच्छा। बाबा समझते हैं सुना, समझते हैं सुना, ऐसे जैसे सुना ही नहीं। बाबा बोल देते हैं कि सुना जरूर। बाबा से जब बच्चे बोलते हैं कि बाबा हम सबको बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, सब बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, तो बाबा बोलता है ना कि बच्चे सुना जरूर, लेकिन जैसे सुना ही नहीं, ऐसे इस हालत में सुना, जरा भी समझा नहीं। बाप को नहीं जाना, अगर कुछ समझे तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखे, चिट्ठी तो लिखे, माना नहीं समझा है बच्चा। झट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो, बताओ। मतलब जो बच्चा समझेगा ना, वो पूछेगा कि कैसे तुम योग लगाते हो, कैसे तुम ज्ञान को समझते हो, तो सारा कुछ पूछना शुरू कर देगा। लेकिन जिसके अंदर नशा नहीं है, वो क्या करेगा, घड़ी घड़ी मूंझ जाएगा। तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, केयर ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा थ्रू ना हम लोग जाने हैं। तो उसी तरह बाबा कहता है कि कोई भी बच्चा ज्ञान में आ रहा है तो उसको निमित से सब कुछ पूछना चाहिए कि कैसे करना है, क्या करना है। एकदम लिखने लग पड़ना चाहिए, लिखने लग पड़ना चाहिए, मतलब पूछना चाहिए कि कैसे करना चाहिए। तो यह रथ है ना, परंतु ज़्यादा कीमत तो उनकी है जिनमें, जो इनमें प्रवेश करते। किसका कीमत है, जो जिसका ज्ञान है, शिव बाबा का ज्ञान है ना, तो शिव बाबा का कद्र होना चाहिए। सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते हैं, परंतु योग नहीं तो तीर नहीं लगता है। अगर योग युक्त है तो तीर जरूर लगता है, और अगर योग नहीं रहेगा तो तीर नहीं लगेगा। योग को कहा जाता है जौहर, तलवार का जौहर। तो इसको भी ड्रामा कहेंगे। बाबा को जान लिया, फिर बाबा से मिलने बगैर रह नहीं सकेंगे। ट्रेन में भी योग युक्त हो आए। हम जाते हैं बाबा के पास, जैसे विलायत से आते हैं तो स्त्री बाल बच्चे सब याद आते हैं। यह तो हम किसके पास जाते हैं, तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम भगवान से शुरू शुरू जा रहे थे ना, पहला बार भगवान से मिलने जा रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद तो उतना अब अनुभव नहीं हुआ था, पहली बार उतना जानकारी नहीं था, तो अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जब आने लगे ना, तो बाबा के कमरे में जब लास्ट दिन गए, तब उस दिन बहुत टचिंग दिया बाबा। और उस दिन टचिंग दिया तो लग रहा था जैसे आँख से आंसू गिरने लगा। बाबा मिलन में भी वो अनुभव हमको नहीं हुआ। एकाग्र कर रहे, क्योंकि आ नहीं रहा था हम लोगों को कनेक्शन जोड़ना। सेवा करते करते आना चाहिए। बाबा कहता है ना, जाते हो बाबा मिलन में ना, तो सेवा करते करते जाओ, सेवा करते करते आओ, किसी ना किसी को समझाना जरूर है। तो बाबा है सागर, देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें उठाते हैं, तो देखकर खुशी होता है बाबा को भी कि देखो बच्चे ज्ञान उठा कर जा रहे हैं। यह तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। सवेरे याद की यात्रा में बहुत फायदा, ऐसे भी नहीं कि सिर्फ सुबह को याद करना है। उठते बैठते खाते पीते याद किया, सर्विस की, तुम यात्रा पर हो। बाबा क्लियर कर दिया कि अगर खाते पीते उठते बैठते याद करते हो तो तुम यात्रा पर हो, बाबा के पास पहुंचने की यात्रा में लग गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, किसी के दिल को दुखी नहीं करना है। हम प्रतिज्ञा ले, बाहर वालों के लिए नहीं है यहाँ। हम जो सुन रहे इस ज्ञान को, तो हम सभी प्रतिज्ञा करें कि हम लोग को किसी को दुख नहीं देना है। अंदर कोई भी भूत है तो उसे जांच करके निकाल देना है। फूल बनकर सबकी सेवा जरूर करनी है। हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं, तो अंदर में ज्ञान की लहर ही सदा उठती रहे। सदा क्षमा भाव, क्षमा करना, दुआ देना, ये ज्ञान की बातें हैं ना। अज्ञानियों के अंदर क्षमा भाव नहीं होता है। तो सेवा की युक्तियां रचनी है, ट्रेन में भी सेवा करनी है, साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पे जरूर रहना, पूरा याद में जाना, याद में आना। अगर सेवा करे तो बाबा बाबा तो कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि केवल चुपचाप बैठ गए तो ही याद है, नहीं। वरदान है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग के पात्र आत्मा भव।
जहाँ याद और सेवा का बैलेंस है, अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव ज़रूर होती है। यह मदद ही आशीर्वाद का काम करता है, क्योंकि बाप-दादा अन्य आत्माओं की मुआफ़िक ऐसे ही आशीर्वाद नहीं देते हैं। अन्य की तरह जैसे कोई प्रणाम किया तो खुश रहो, कुछ किया नहीं लेकिन खुश रहो बोल देते हैं। तो यहाँ बाप दादा के साथ ऐसा नहीं है। बाप दादा देखेगा कि ये बच्चा कैसा है, सर्विसिबल है, धारणा युक्त है, ज्ञान को अच्छे से समझ रहा है, तो आशीर्वाद देते हैं कि हाँ तुम और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद बहुत सहज है। आप सेवा करो, आशीर्वाद मिलता रहेगा। आप दिल से सेवा करो। एक बच्चा था तो वो बाबा का बच्चा था, वो बाइक से ना 4 किलोमीटर जाता था और ज्ञान सुनाने जाता था और दिन 2-3 क्लास करवा ही देता था वो। तो उसको अपनी योग के लिए टाइम नहीं मिलता था। तो सूरज भाई के पास गया था एक बार, तो बोला कि सूरज भाई सो हमको तो टाइम ही नहीं मिलता योग का, केवल ज्ञान और सेवा, सेवा, सेवा। तो बोला क्यों? कैसे नहीं टाइम मिलता? बोले इतना बजे उठते हैं, इतनी बजे इतना घर का काम, कुमार थे, इतना बजे घर का काम करते, फिर वहाँ जाते हैं। तो बोलता है कि हमको तो बैठने का टाइम ही नहीं मिलता है। बोलते हैं कि बाइक से कितना टाइम लगता है जहाँ-जहाँ जाते हो? तो बोले 1 घंटा लग जाता है जाने में, 1 घंटा आने में। अरे 2 घंटा तुम बाप को याद करो। बाइक में जा रहे हो तो तुम क्या सोच रहे हो? अगर सुनते हुए बाबा को याद करते हुए जाओगे तो वो याद नहीं है क्या? तो बाबा कहता है ये आशीर्वाद लेना बिल्कुल सहज है, स्वतः है, मदद मिलती है, जिससे जो असंभव बात भी वह संभव हो जाता है। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम याद कैसे करें। लोग समझते हैं ना कि हम बैठ के 1 घंटा बैठ गए ना वही याद है। नहीं, बाबा बहुत बार क्लियर किया है कि केवल बैठकर याद नहीं करना है। ऐसी आशीर्वाद के पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा कर ले। आप जा रहे हैं, सेवा भाव से जा रहे हैं, तो सेवा के लिए जा रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, तो पद्मों की कमाई जमा हो रही है ना। लेकिन उसको, उस बेचारे को तो याद करना नहीं आ रहा था, बोलता था टाइम ही नहीं है, मेरा बैलेंस गड़बड़ा रहा है। तो बाबा कहता कमाई जमा करने का युक्ति रचना है। स्लोगन है सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप सकाश आपका काम नहीं करेगा। जैसे हम बोल रहे हैं ना, मैं पवित्र आत्मा हूँ, पूरे प्रकृति में सकाश जा रहा है और आप अंदर से डिस्टर्ब हैं, तो आपका सकाश क्या पहुंचेगा? आपका पहुंचेगा डिस्टरबेंस वाला सकाश। हैं, परेशान है, आप खुश हैं, यही प्रकृति को सकाश है। आपके संकल्पों में केवल पावरफुल संकल्प है, पॉजिटिव संकल्प, यही सकाश है। हम बैठ गए, सकाश जा रहा, घंटों बैठ गए, और घंटों बैठ गए मतलब 23 घंटा में 1 घंटा आप बैठ गए। 23 घंटा आप गलत सलत संकल्प चला रहे हैं, उदास है, निराश है, आप प्रकृति को तो ज़्यादा खराब दे रहे हैं। तो सकाश क्या जा रहा है? तो सकाश का मतलब है आपके अंदर की स्थिति एकदम स्थिर हो जानी चाहिए। तब कहेंगे कि आप सकाश दे सकते हैं। तो सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक हो आपके पास। अच्छा, ओम शांति।